तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज हम एक काफी डेंस, आप कह सकते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फार्माकोलॉजिकल फ्लोचार्ट और प्रेपरेशंस की लिस्ट को एक क्लियर और स्ट्रक्चर्ड मेंटल मैप में बदलने वाले हैं। अक्सर क्या होता है ना, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स की लंबी लिस्ट देखकर दिमाग घूमने लगता है, पता है। लेकिन आज इस पूरी जानकारी को हम इतना सरल बना देंगे कि ये फ्रेमवर्क लिटरली एक मैप की तरह हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएगा। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज के इस सेशन का रोड मैप बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पहले हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स का एक मैप बनाएंगे, फिर नेचुरल और सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स को समझेंगे, उसके बाद सिंथेटिक एंटी स्पैज्मोडिक्स पर चलेंगे और आखिर में आंखों और कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स के सिंथेटिक्स को कवर करेंगे। बस इतना ही। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, मैपिंग एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। देखिए, उन स्पेसिफिक डोजेजेस को डायरेक्ट याद करने से पहले इस पूरे फ्रेमवर्क का एक टॉप डाउन व्यू समझना फाउंडेशन के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। अब सबसे पहले ये बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर कर लेते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, इनको हम मस्कारिनिक एंटागनिस्ट्स, एट्रोपिनिक ड्रग्स या पैरासिम्पैथोलाइटिक्स के नाम से भी जानते हैं। नामों का ये जो झमेला है ना, एक्चुअली ये सभी ऑल्टरनेटिव टर्म्स एक ही फाउंडेशनल क्लास की बात कर रहे हैं और केमिकली इनको 3 मेन ब्रांचेस में बांटा गया है: नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है हमारी टैक्सोनॉमी को। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 3 मेन पिलर्स हैं जो इस पूरे क्लासिफिकेशन का भार उठाते हैं। पहला, नेचुरल एल्कलॉइड्स, दूसरा सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स और तीसरा एक लंबा चौड़ा सेक्शन सिंथेटिक कंपाउंड्स का। ये विजुअल मैप दिमाग में रखना जरूरी है क्योंकि आगे की कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को बिना रट्टे समझने के लिए ये मास्टर की तरह काम आएगा। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। यहाँ हम थियोरेटिकल रूट कंपोनेंट से लेकर उनके मॉडिफाइड रूप तक का सफर तय करेंगे और इन्हें सीधे उनकी क्लिनिकल प्रेपरेशन से जोड़ेंगे। तो इस लिस्ट को ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास नेचुरल एल्कोलॉइड्स हैं, जैसे एट्रोपिन और हायोसाइन, जिसे स्कोपोलामाइन भी कहते हैं। फिर इन्हीं नेचुरल रूट से निकलते हैं हमारे सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स, जैसे एट्रोपिन मिथोनेट और होमाट्रोपिन। उसी तरह हायोसाइन से बनता है हायोसाइन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, और हाँ, इसमें आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड भी आते हैं। इन सेमी सिंथेटिक ऑफशूट्स को याद रखना काफ़ी आसान हो जाता है जब हम इनको उनके बेस नेचुरल मॉलिक्यूल्स के साथ लिंक करके देखते हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, जब हम इन नेचुरल एल्केलॉइड्स को एक्चुअल क्लिनिकल सेटिंग में देखते हैं तो इनकी मात्रा पर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल होता है। एट्रोपिन का ही एग्जाम्पल लीजिए। इसका स्टैंडर्ड IM या IV डोज 0.6 से 2.0 मिलीग्राम के बीच स्ट्रिक्टली कंट्रोल किया जाता है। बच्चों में तो ये 10 माइक्रोग्राम पर केजी जैसे माइक्रो लेवल्स पर कैलकुलेट होता है। वहीं हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड की ओरल या IM डोज और भी कम, यानी 0.3 से 0.5 मिलीग्राम होती है। ये फैक्ट क्लियरली दिखाता है कि ये नेचुरल रूप बॉडी पर कितने पोटेंट होते हैं। अब जैसे ही हम नेचुरल से सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स की तरफ शिफ्ट होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स में एक बड़ा दिलचस्प बदलाव आता है। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग लगते हैं आइप्रोट्रोपियम और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। इनको स्पेसिफिकली इन्हेलेशन या नेजल स्प्रे के जरिए लिया जाता है। टियोट्रोपियम का एक रोटा कैप इन्हेलेशन तो सिर्फ 18 माइक्रोग्राम का होता है। जस्ट इमेजिन, इतनी कम मात्रा। ये स्पेसिफिक रूट्स इसलिए डिजाइन किए गए हैं क्योंकि ये सीधे लंग्स पर लोकली काम करते हैं, जो इनके क्लिनिकल यूज को बिल्कुल परफेक्ट बनाता है। मूविंग ऑन, हम आते हैं तीसरे और सबसे कॉम्प्लेक्स सेक्शन पर, सिंथेटिक एंटी स्पैज्मोडिक्स। ये सिंथेटिक्स ना स्पेसिफिकली टारगेटेड होते हैं और इस हिस्से को दिमाग में बिठाने के लिए इसकी प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी की है। इस प्योर एंटी सिक्रेटरी एंटी स्पैज्मोडिक ब्रांच को हम 2 अहम सब ब्रांचेस में बांट सकते हैं: क्वाटर्नरी कंपाउंड्स और टर्शियरी अमाइंस। अभी इन लंबे नामों को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, बस इन 2 बेसिक फ्रेमवर्क्स को पकड़कर चलिए। क्वाटर्नरी साइड में प्रोपेंथिलीन, ऑक्सीफेनोनियम, क्लिडिनियम, आइसोप्रोपामाइड और ग्लाइकोपेरोलेट जैसी चीजें आती हैं, और टर्शियरी साइड में डाइसाइक्लोमीन, वैलेथामेट और पिरानज़ेपिन शामिल हैं। एक बार ये फ्रेम ठीक से सेट हो गया तो कैटेगराइज करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए पहले इन क्वाटर्नरी कंपाउंड्स को क्लोजली देखते हैं। यहाँ एक पैटर्न बिल्कुल क्लियरली उभर कर आता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ काफ़ी कॉमन है, चाहे वो प्रोपेंथिलीन का 15 से 30 मिलीग्राम का ओरल डोज हो या ऑक्सीफेनोनियम, क्लाइडिनियम और आइसोप्रोपामाइड की वो छोटी 5 मिलीग्राम रेंज वाली ओरल डोजेस हों। सभी लार्जली ओरल रूट प्रेफर करते हैं।
लेकिन यहाँ ग्लाइकोपिरोलेट एक एक्सेप्शन की तरह बाहर आता है, जिससे इंजेक्शन यानी IM और IV के रूप में भी सिर्फ 0.1 से 0.3 मिलीग्राम की मात्रा में प्राथमिकता दी जाती है। अब स्विफ्टली पिवट करते हैं दूसरी ब्रांच यानी टर्शरी अमीन्स पर। यहाँ डाइसाइक्लोमाइन एक बहुत ही फेमिलियर नाम है और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डाइसाइक्लोमाइन को अक्सर अकेले नहीं बल्कि डाइमेथिकॉन या पैरासिटामोल जैसे दूसरे कंपाउंड्स के साथ कंबाइन करके फॉर्मुलेशंस में यूज किया जाता है। इसके अलावा इस ब्रांच में वेलिंथमेट भी है, जिसका 8 मिलीग्राम IM या 10 मिलीग्राम का ओरल डोसेज वेल एस्टैब्लिश्ड है। फाइनली हम आते हैं इस डीप डाइव के आखिरी सेक्शन पर, सिंथेटिक्स फॉर आइज एंड मोर। यहाँ हम सिंथेटिक कंपाउंड्स की बाकी बची 3 बहुत ही स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस को कवर करेंगे। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। देखिए फ्लो चार्ट कैसे इन बचे हुए सिंथेटिक्स को उनके प्रिसाइज क्लिनिकल फंक्शन के हिसाब से नीटली कैटेगराइज कर देता है। माइड्रियाटिक्स जो स्पेसिफिकली आंखों को टारगेट करते हैं, फिर वेजिको सिलेक्टिव जो स्पेसिफिकली हमारे ब्लैडर पर काम करते हैं, और तीसरे हैं एंटी पार्किंसोनियन जो न्यूरोलॉजिकल सिंथेटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम सिर्फ माइड्रियाटिक्स को डिटेल में देखें तो इसमें होमाट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट और ट्रोपिकामाइड आते हैं। इनमें फोकस करने वाली सबसे अहम बात इनका एडमिनिस्ट्रेशन राउट है। पिछले ओरल या IM ड्रग्स से बिल्कुल अलग इनको सीधे आंखों में ड्रॉप्स के रूप में यानी टॉपिकली यूज किया जाता है और इसीलिए इनका डोसेज वेट में नहीं बल्कि परसेंटेज के हिसाब से तय होता है, जो कंसिस्टेंटली 0.5 से 2% के बीच रहता है। अब आते हैं बेसिक को सिलेक्टिव प्रिपरेशंस पर, वो सिंथेटिक्स जो ब्लैडर के लिए बने हैं। यहाँ इनके अलग अलग केमिकल नेचर्स की वजह से मिलीग्राम डोजेजेस में बहुत बड़ा वेरिएशन दिखता है। ऑक्सीब्यूटेनिन को 5 मिलीग्राम की मात्रा में दिया जाता है, जबकि फ्लेवॉक्सेट का डोजेज सीधे 200 मिलीग्राम तक जंप कर जाता है। और वहीं टॉल्टरोडीन को देखिए, ये वापस 1 से 2 मिलीग्राम के माइक्रो एडजस्टमेंट्स पर आकर काम करता है। और इस स्पेसिफिक ड्रग डेटा को हम रैप अप करते हैं एंटी पार्किंसोनियन एजेंट्स के साथ। ये सीधे हमारे न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस पर असर डालते हैं। इसमें हमारे पास ट्राइहेक्सीफिनिडिल, जिसे बेंजेक्सोल भी कहते हैं, और प्रोसाइक्लिडीन शामिल हैं, जिनका डेली डोजेज आमतौर पर 2 से 20 मिलीग्राम के बीच वेरी करता है। साथ ही बाइपेरिडिन भी मौजूद है, जिसे ओरल रूट के अलावा जरूरत पड़ने पर IM या IV रूट से भी इफेक्टिवली दिया जा सकता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? आज के इस पूरे डीप डाइव के बाद एक बड़ा प्रोवोकेटिव सवाल सामने आता है। इन लगभग 23 प्रिपरेशंस के ठीक केमिकल ऑरिजिन्स को मैप करने से आखिर मेडिकल प्रोफेशनल्स को इनके क्लिनिकल इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स एंटिसिपेट करने में कैसे मदद मिलती है? देखिए, इसका मकसद सिर्फ कोई लंबी लिस्ट रटना बिल्कुल नहीं था। इसे एक रोड मैप की तरह देखिए। अगर हम इनके रूट कनेक्शन समझ गए तो ये बॉडी में कहां और कैसे बिहेव करेंगे, एक जायंट पजल सॉल्व करने जैसा खुद ब खुद समझ आ जाता है। एंटीकोलिनर्जिक्स के इस नए पर्सपेक्टिव के बारे में जरूर सोचेगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।